Hi everyone, today is my exam day. Today is 9 मार्च और मेरा एग्ज़ाम है। तो मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 2 बजे। तो मुझे जाना है हमारे जम्मू के गांधीनगर में वुमेंस कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम होगा। तो मैं जा रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो मैंने अभी जितना भी था मैंने क्या किया कि जितने मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे मैंने उनको जस्ट गो थ्रू किया, एक बारी देखा कि क्या क्या है क्वेश्चंस में, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कैसे देखना है उनको, किस तरह की मार्किंग होती है। बस मैंने उनको देखा किस तरीके के कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने होते हैं, वैसे ही सब देखा और उनको जस्ट जो अपने माइंड में ही उनके आंसर्स रखे, इंटरप्रेट किए अपने ही माइंड में उनके आंसर्स। और अब मुझे ऐसे लग रहा है दैट आई जस्ट कि मैं क्रैक कर सकती हूँ, एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकती हूँ। तो अब मुझे फीलिंग आ रही है क्रैक करने वाली एग्ज़ाम्स को। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। अब मैं सारा सामान अपना सेट करके रखने लगी एग्ज़ाम्स के लिए। अपनी ड्रेस वगैरह देख लेती हूँ जो पहन के जानी है। एंड लड़की हूँ तो हल्का फुल्का मेकअप तो करना ही है। डियर मैंने अपने नेल पेंट्स के साथ डन कर लिया। आई डन विद माई नेल पेंट। ये देखो कितनी खूबसूरत कलर है ना। आई लव दिस कलर द मोस्ट। कितना प्यारा कलर, हाथ कितना सुंदर लगता है नेल पेंट लगाने के बाद। यू नो व्हाट डियर, मैंने नेल पेंट निकाली अपनी मेकअप किट से। और क्या हुआ कि मैंने अपना फ़ोन ना मेकअप किट में रख दिया था। और मैं ढूंढी जा रही हूँ, ढूंढी जा रही हूँ, वेयर आई केप्ट माई मोबाइल, वेयर आई केप्ट माई मोबाइल। मतलब मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया इस बारे में, नहीं तो उन्होंने मेरे को बोला सुबह सुबह ही अपना फ़ोन गुम करके बैठ गई है। यार मैंने सोचा कि रिहान टुक माई मोबाइल एंड कहीं फेंक नहीं दिया हो उसने बाहर कहीं, एंड आई रियली वेरी इन डिलेमा। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैंने जब नेल पेंट ढूंढ रही थी तो मैंने किट बाहर निकाली थी और किट में से मैंने अपनी आई शैडोज़ बाहर निकाली थी। और जब आई शैडोज़ अंदर डाली तो आई थॉट कि मैंने वहाँ पे रख दिया होगा फ़ोन अपना। तो पहले मैं चेक करती हूँ। फिर मैंने देन आई मैंने ये अपनी किट्स बाहर निकाल के रखी तो इसमें देखा तो मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ था। इतनी हंसी आई मुझे, इतनी हंसी आई इस बारे में सोच सोच के कि मैंने क्या कर दिया। अब हम मोबाइल मैंने किट में रख दिया उसको शैडो पैलेट समझ के। ओह माय गॉड, कितना बुरी होता है जब हमारे दिमाग में थोड़ी सी टेंशन होती है तो हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं। और फिर ऐसे ही कभी याद आ जाता है कि हाँ हमने वहाँ पे रखी थी, हमें कितनी हंसी आती है ना फिर। डियर मैंने रेडी होने के लिए अपना ड्रेस जो है वो वेयर कर लिया। तो अभी ये सिंपल एक कुर्ता है, कुर्ते के साथ नीचे फ्लेयर है, तो प्लाजो मतलब। तो अभी टाइम जो है वो हो रहे हैं 11:30। और मैंने अपने फेस पे ना अभी वो कर लिया, गुलाब जल की स्प्रे कर लिया। जब तक ये सूखती है तब तक के लिए हम पॉज लेते हैं। हाँ मैं लगाने लगी हूँ रोज़ हिप का ये सीरम। फिर मिलती हूँ। ये देखो डियर कितना प्यारा सा एक ग्लो ऐड हो गया ना फेस पे सीरम लगाने के बाद। अब मैं लगा रही हूँ लिप बाम हिमालय की। मैं ना ऐसे ही लिप्स को छोड़ देती हूँ, लेकिन नहीं, थोड़ा सा टिंट अप्लाई कर लेती हूँ ना। यार मैंने हल्का हल्का टिंट अप्लाई कर लिया, आपको तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। ये देखो हल्का हल्का टिंट अप्लाई कर लिया। और बालों को मैंने क्या है ना कि खुला ही छोड़ना पड़ेगा या फिर मेरे को लो पोनी करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे हेड पे आ जाएगी हेलमेट। और क्योंकि मैं बाइक पे जाना है हस्बैंड के साथ तो हेलमेट आ जाएगी। तो अगर मैंने एक जूड़ा वगैरह कर लिया ऊपर करके तो फिर जो है कि वो हेलमेट भी नहीं आएगी। तो डिम्पल सॉरी डियर, मैंने ना एक क्लचर अप्लाई कर लिया बहुत ही लो पे, क्लचर अप्लाई कर लिया। अब डियर मेरा डन है, मैं यही है मेरा मेकअप लुक। ऐसा ही लुक क्रिएट करके मैं जा रही हूँ, मैं भी निकल रही हूँ। तो मैं ऐसे ही तैयार होके जा रही हूँ। और यू नो उधर मैं कानों पे कुछ नहीं पहन के जा रही है सच, बिकॉज क्योंकि मेरे हाथ कान नाक पैर किसी ने नहीं देखने।
मुँह पे तो मेरे मास्क आ जाना है, किसी ने तो देखना नहीं है। सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए मैं इतना करके जा रही हूँ कि हाँ, अच्छी दिखूँ मैं, थोड़ी-सी लग जाऊँ कि हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए आई है बच्ची। तो मैं वहाँ पे किसी की बहू या किसी की बेटी बन के नहीं जा रही हूँ, मैं एक स्टूडेंट बन के जा रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम है। हाँ, जहाँ तक बात रही कि शादीशुदा हूँ तो मेकअप नहीं किया, तो वो मेरे साथ जा तो रही है, मेरे सुहाग की निशानी मेरा पति जा तो रहा है, और ये चूड़ियाँ है तो हैं। अब प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करना कि ये नहीं करके जा रही थी, शादी बन के जा रही है, क्योंकि मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं जा रही, नहीं शादी में जा रही हूँ। मैं जस्ट पेपर देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अगर मेकअप करके जाऊँगी सारा ध्यान मेकअप पे ही रहेगा, एग्ज़ाम पे नहीं रहेगा। सर यही होता रहेगा, यार मेरा मेरा काजल तो नहीं ख़राब हो गया, मेरा लाइनर तो नहीं ख़राब हो गया, या मैं लिपस्टिक लगाई थी वो कहीं मास्क के साथ फेस पे तो नहीं फैल गई, यार कि मेरी बिंदी उतर के मेरी आँख पे तो नहीं लग गई, नाक पे तो नहीं लग गई। है ना, ऐसा होता है यार, कहीं सिंदूर मैंने ख़ारिश की थी आते समय, सिंदूर तो नहीं फैल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये दिमाग इन चीज़ों पे ना जाए, पढ़ाई से दिमाग डाइवर्ट ना हो जाए, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं पहन के जा रही हूँ। और यहाँ तक रही इयररिंग्स की बात, तो मुझे इयररिंग्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं पहन सकती थी लेकिन नहीं, मैंने अवॉइड किया, बिकॉज़ अगर एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो ध्यान रहेगा कि कहीं खुल तो नहीं गया, कहीं गिर तो नहीं गया, तो इस वजह से मैं नहीं पहन के जा रही हूँ। नाउ आई एम लीविंग। वेल डियर, मैं आ गई हूँ एग्ज़ाम दे के घर पे वापस, और 5 बजे मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, 2 बजे बैठी मैं एग्ज़ाम देने के लिए। एंड डियर आई एम रियली वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम दे के, इतने सालों के बाद जा कर के एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ के एग्ज़ाम दिया, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। और अभी मैं जस्ट पहुँची हूँ, खा पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जय हिंद। कैसे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। फौजी अंकल कैसे चलाते हैं गोली, कैसे चलाते हैं फौजी अंकल? गोली कैसे चलाते हैं? कैसे करते हैं? ठा कैसे करते हैं? कैसे? हैंडू के साथ बंदूक बनाओ, ऐसे ठा, कैसे? ठा। जय हिंद। हो, ठा बन गई रिहान की। ओ ठा, ओ ठा, गोली मार दी रिहान ने फोन के अंदर से। डियर, मैंने चेंज कर लिया घर आके, तो मैं सो गई थी आधे घंटे का, मैंने कोई नैप ले लिया अच्छा सा, आराम से सोई। और मेरे हस्बैंड ने तब तक खाना बना दिया था, उन्होंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, और चावल उन्होंने चढ़ा दिए गैस पे, तो मैं बस वही देख रही हूँ चावल बन जाए। तो वैसे मुझे चावल निचोड़ने तो नहीं आते हैं, वही ना चढ़ेंगे। और मेरी इतनी सर दर्द हो रही थी, इतनी तेज़ सर दर्द हो रही थी। तो डियर, मैं भी आप लोगों के साथ एग्ज़ाम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। डियर, जब आप जाते हो, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ना पढ़ने ही शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। यार पढ़ना नहीं है, आप पढ़ के किसको दिखा रहे हो? पूरा साल भर आप करती कुछ नहीं हो, और वहाँ एग्ज़ाम में जाके आप पढ़ने ही शुरू हो जाते हो। उससे क्या होता है, जो आपके माइंड में होता है ना, वो भी सारा वॉशअप हो जाता है। जो आपने पढ़ा होता है वो तो ऑटोमेटिक वही याद रहेगा, एक दो चीज़ नहीं तो वो भी उड़ जाएगी, सारी चीज़ें जम्बल हो जाएंगी, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कभी याद उस टाइम एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठ के बिल्कुल कुछ नहीं करो, बिल्कुल नहीं सोचो इस बारे में। जस्ट अगर कुछ करना है तो अपनी ये चीज़ें चेक करो कि आपने अपना आईडी प्रूफ वगैरह लेके आए हो, जो भी आपको चाहिए उस टाइम पे पेपर के लिए। और फालतू मत सोचो, पानी शानी पीना है तो पी लो, वॉशरूम वगैरह जाना है तो जा लो, ये चीज़ों का आप ध्यान रखो। फालतू में ये नहीं देखो कि आपको क्या आता है क्या नहीं, क्योंकि अभी वो टाइम चला गया, आपने पूरे साल कुछ नहीं कर पाए तो 2-4 मिनट में क्या कर लोगे। तो ये आप लोगों के मैं साथ शेयर करूँगी। जो अगर जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो आप देखो कि आपको आता क्या है, जो आपको सबसे पहले आता है अच्छे तरीके से आता है वो आप करो।
और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस फिल करने की कोशिश करो, ये नहीं करो कि रिपीट करते जाओ लाइंस को, ऐसा कुछ नहीं है। जो आता है क्वेश्चन के रिलेटेड, जो आपने पढ़ा है उसको एलैबोरेट करते चलो करते चलो करते चलो। कोई नहीं आता, सम कंपल्सरी है करना। देखो क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आना, जो करोगे पहले तो पेपर में ऑप्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चन में, अगर नहीं दिए जाते हैं तो अगर आपको कंपलसरी वाले आ जाते हैं कि ये करने ही करने हैं तो हाँ उसको करो, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है, क्वेश्चन से ही आइडिया पता चल जाता है। थोड़ी सी एक लाइन लिखो, उससे रिलेटेड उसको रिलेट करते चलो करते चलो करते चलो, हो सके तो पॉइंट्स में आंसर बना करके लिख दो और लिखते चलो। लिखने से क्या होगा कि आपकी शीट्स भर जाएंगी और आपके दिमाग में कोई ना कोई पिक्चर्स ऐड होती जाएंगी और आप लिखते चलोगे, और इससे आपको जो आपको ज़ीरो नंबर मिलना था, छोड़ के आना था, जो आपने आंसर ज़ीरो से कुछ तो मिलेगा, आधा नंबर तो मिलेगा, एक नंबर दो नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। तो कुछ नहीं से कुछ तो ज़्यादा बेटर है। पास होने के लिए 0.5 भी बहुत होते हैं जिसने पास होना हो, ठीक है ना। तो ऑल दी बेस्ट। आज वीडियो में यहीं तक रखूँगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मैंने रिहान से बहुत प्यार करना है, अभी मैंने रिहान से तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ खेलना है सारे दिन से, उसके मम्मा और पापा नहीं दिखे ना, इस वजह से। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको अगले किसी व्लॉग में, बाय बाय।